हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग जो दरोगा का टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किए हैं उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट 14 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले सेट 13 का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कसन किए हैं। डेली 50 क्वेश्चन का डिस्कशन इस चैनल पर होता है और जब तक दरोगा एग्जाम ना हो तब तक वीडियो आपको आते रहेगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्टिंग किए हम लोग कोई देखते हैं क्वेश्चन को। आज क्वेश्चन को देखने से पहले हर रोज की तरह हम लोग फिर आज जो है क्या करेंगे, कुछ कुछ फैक्ट्स जो कि रिमेंबर टिप्स है उसको याद करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करते हैं हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ है आज के फैक्ट्स, उसको देखते हैं। पहला फैक्ट्स है कि प्रशांत महासागर की प्रमुख धारा। देखिए बहुत सारे जो भी महासागर हैं उसकी धाराएं होती है, कुछ कुछ ठंडी और कुछ कुछ गर्म जल धाराएं होती है। तो प्रशांत महासागर की धाराओं में हम्बोल्ट की जलधारा, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका, ये चारों धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। और प्रशांत महासागर की ही धारा जो कि गर्म जलधारा है वो है आपका क्यूरोसियो, अलास्का, सुसीम, अल्निनो। और ये अल्निनो अच्छा से याद कर लीजिए। अल्निनो जलधारा अक्सर पूछा जाता है। अल्निनो जलधारा किसकी जलधारा है? तो पहले प्रशांत महासागर हो जाएगी। और कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। इस पे इंपॉर्टेंट था। चलिए और दूसरे महासागर की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आती है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है। इसमें भी ठंडी जलधाराएं होगी, कुछ कुछ गर्म जलधाराएं होंगी। इसमें है लेब्राडोर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेब्राडोर जलधाराएं और फॉकलैंड, ये याद रखिएगा। लेब्राडोर और डोर और फॉकलैंड ये सब गर्म ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर की है। उसके बाद क्या है, बेंगुला जलधारा और केनारी, ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है आपका क्या, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कौन सा महासागर का है? अटलांटिक महासागर, इसको याद रखना है। और एक कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है। फिर ब्राज़ील जलधारा, इरमंजर जलधारा, उसके बाद उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा, याद रखिएगा। इसमें गल्फ स्ट्रीम, फॉकलैंड, लेब्राडोर, ये सारा आपका क्या था, इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं कुछ कुछ प्रमुख जल डमरू मध्य है। जैसे बेरिंग जल संधि, जो बेरिंग जो है तो बेरिंग आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को संबंधित है। जिब्राल्टर आपका कहाँ पर है? जिब्राल्टर वो मध्य सागर और अटलांटिक के बीच है। डोबर जल संधि जो है आपका क्या है, उत्तरी सागर, अटलांटिक सागर। मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक और उसका द्वीप। और डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है कहाँ पर? आपका हिंद महासागर में, याद रखिएगा। बर्मुडा ट्रायंगल जो फेमस है, नाम सुने ही होंगे, वो कहाँ पर है आपका? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों फैक्ट्स को देखते हुए हम लोग आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ कुछ बाहर से भी साउंड आएंगे आपको, इसके लिए सॉरी, क्या कर सकते हैं, आ ही गए, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था? तो ये वैदिक काल में जो है गार्गी, मैत्रेय और कपिला घर आपका मिथिला में था। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? जो अशोक के समकालीन था तो वो मिस्र का राजा था। आगे है कि अजंता की गुफा। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? आपका ऑप्शन है बौद्ध द्वारा, राष्ट्रकूट, चंदेल राजाओं द्वारा, गुप्त शासक। ये चारों गलत है भाई। जो है हरिसेन के द्वारा, हरिसेन शासक के द्वारा, वाकाटक नाम है, उसके द्वारा जो है अजंता गुफा का निर्माण कराया गया था। तो याद रखिएगा कौन से शासक के द्वारा? हरिसेन के अंतिम शासक, हरिसेन के अंतिम शासक के द्वारा, हरिसेन शासक के अंतिम शासक के द्वारा। आगे है सैन शासक के अंतिम शासक, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार जो है ना आपका भीम द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है, लगभग 1178 ईस्वी में। उसके बाद फिर आपका क्या, आगे जब तराइन का युद्ध हुआ तो तराइन का युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था कि 1191 में लगभग, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान हरा दिया था मोहम्मद गोरी को। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो मोहम्मद गोरी को हरा दिया, कौन? पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद फिर जो है क्या हुआ, जयचंद को हराया। जयचंद को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना यहाँ पर हुआ था। आगे है, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो कलकत्ता से आगरा तक, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो कि गीत है जनगण मन हम लोग का जब नाम से प्रकाशित हुआ था, भारत भाग्य विधाता के नाम से, याद रखिएगा। आगे है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले होगा, ज्योतिबा फुले। भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? तो ये लखनऊ के अधिवेशन 1916 में, जब नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। उसके बाद मृच्छ कटिक्कम का विषय वस्तु क्या था? मृच्छ कटिक्कम का विषय वस्तु जो है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा था। आगे देखते दोस्तों, आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति ने निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे। बाकी इन तीनों जो मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी थे। आगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया? चाय के अधिकार को 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया था। 12 का आंसर ऑप्शन सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? संयुक्त राज्य अमेरिका के देश। आगे है, 1809 में
प्रकाशित एकेश्वरवादियों यानी कि एकेश्वरवादियों की उपहार नामक एक पुस्तक लिखा गया। तो उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक आपके राजा राम मोहन राय थे। आगे, विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों में सामने धरना बिहार के किस आंदोलन के दौरान, यानी बिहार में दिया था, यानी कि शराब के दुकानों और वस्त्रों के दुकानों के आगे धरना दिया था, बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ऐसा बिहार में जो आपका कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी कि 1930 के लगभग, 1915, यानी कि 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 की ओर बढ़ते हैं। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी उग्रवादी थे। इसका यह किसका कथन है? तो ये कथन जो भाई, इतना खतरनाक कथन आपका एक ही आदमी बाल गंगाधर तिलक बोल सकते हैं, हिट नेता थे। आगे है, सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की थी 1857 के, और वो कहाँ पर रचना की थी? ब्रिटेन में की थी, याद रखिएगा। इन्होंने ही जो पहली सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का आंदोलन कहा, यानी स्वतंत्रता के लिए पहला क्रांति कहा। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक स्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े को चयन करें। असहयोग आंदोलन जब चला था तब 1920 में, यानी कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुई, उस समय जो है कि बहुत सारे जगह पर शैक्षणिक स्थान का स्थापना हुआ। उसमें कौन कौन है जो कि सही है? जैसे दिया जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में उस समय नहीं हुआ था या भाई, जोड़े असंगत जोड़ा बोला था ना, गलत जोड़ा, तो यही पहले वाला ही आपका क्या है? गलत है, जो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट होगा, यानी कि ये सही नहीं है। बाकी बिहार के विद्यापीठ पटना में हुआ था, काशी के विद्यापीठ वाराणसी हुआ था, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में ये भी हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के घोषणा के अनुसार, क्लीमेंट एटली जो बोला था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो वो डेट कब तक बताया था? तो 30 जून 1948 को बताया था, लेकिन इतना ऐसा हुआ कि पहले ही भारत आज़ाद हो गई 1947 में ही। आगे है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, इसलिए हर प्रत्येक 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। आगे है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, मार्शल, रैगनर, फ्रिस, रॉबिन्सन। ये चारों ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ये चारों यही नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर आपका है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका ये तो चारों गलत था, इसका आंसर हो जाएगा एम किन्स, याद रखिएगा, एम किन्स ने इसको विभाजित किया था। आगे है, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? नीति आयोग, जो नीति आयोग को इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसका जो है यानी नीति आयोग कब से आया अस्तित्व में? तो 1 जनवरी 2015 से, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्र आय में शामिल नहीं होती है? तो शेयर तथा डिवेंचर्स जो होता है वो राष्ट्र आय में शामिल नहीं होती है। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 36वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। आगे है, लोक अदालतों में आपका क्या होगा? लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में थी? पहली लोक अदालत की स्थापना जो आपका कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। सॉरी, कहाँ हो जाएगा आपका 25 का आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में। आगे है, राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो 1 माह तक। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका जो है ना, संघ की कहाँ हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति में होती है। 27 का ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो न्यायाधीशों की संख्या जो है ना आपका कौन? राष्ट्रपति तय करता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, हाई कोर्ट में। दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल पर वीडियो में बने हुए हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर, जिसे हम लोग आप क्या जानते हैं, वो कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया, जिसे यानी जीएसटी आने के बाद कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ, यानी किसको हटाया के जीएसटी लगाया गया? तो 29 का आंसर आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 268 को हटा के उसको लगाया गया, और अनुच्छेद 279 के तहत जो है अभी जीएसटी चालू है। आगे है, 1934 ईस्वी में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? तो दी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आगे है, पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा, जो नाम सुनेगा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, वो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो चिपको आंदोलन से, याद रखिएगा। आगे है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, हार्गू डू ब्रिज, याद रखिएगा, हार्गू डू ब्रिज। उसके बाद है, आर्कियोपेट्रिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोपेट्रिक्स जो है सरीसृपों एवं पक्षियों का है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान करें। किसको ने असत्य कथन को पहचाना? वायरस एक अपघटक है, ये क्या है? गलत है, वायरस एक अपघटक नहीं है। बाकी पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, सही है। लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, ये भी सही है। सर्वप्रथम टांसले ने
पारितंत्र शब्द का सब प्रयोग किया था। ये भी पारितंत्र नहीं होगा, पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग किया था, ये सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जानते हैं? जंगल की आग के नाम से ढाक यानी पलाश, जो कि आपका राजस्थान में पाया जाता है, इस जंगल के आग के नाम से लोग जानते हैं। क्या है? एक तरह का वृक्ष है। आगे है, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वायरस के विकास के लिए जो आपके क्या जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जीव दर की खोज किसने की थी? देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन होगा बहुतों को। जीव दर का खोज जो है ना डुजार्डिन ने किया था, ठीक है। लेकिन कितना आदमी बोलेगा पुरकिंजे। पुरकिंजे जो है जीव दर की संरचना का खोज किया था, ठीक है। जीव दर की संरचना का खोज पुरकिंजे ने किया था। और जीव दर का नामकरण भी क्या किया है? पुरकिंजे ने किया। लेकिन ऑप्शन में अगर डुजार्डिन दिखा कि जीव दर का खोज किसने किया तो डुजार्डिन हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। आगे है, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तो तब अचानक क्या परिवर्तित हो जाता है? उसका संवेग में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो वेरिसेला जोस्टर से आपका चेचक रोग होता है, जिसे मिनी माता रोग भी कहते हैं। मिनी माता नहीं, चेचक रोग। चेचक तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटी माता बड़ी माता से टाइप होता है। आगे है, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? दरियाई घोड़ा को, तो दरियाई घोड़ा कैसा होता है, कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो दरियाई घोड़ा जो है मत्स्य के यानी मछली के अंतर्गत की वर्गीकृत किया जाता है। आगे है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, रेटिना। 41 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, आगे है, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? देखिए फेफड़ों के बीच एक ग्रंथि रहती है जिसको बालव ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है आगे है, सॉरी, आचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? आचार और मुरब्बे में जीवाणु क्यों मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो 43 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, जीव दर संकुचन के कारण ऐसा हो जाता है। आगे है, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो देखिए किडनी जो है वो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में यानी वृक्क में होता है। और फेफड़े में जो है ना रक्त का क्या होता है? रक्त का छन्ना, मतलब रक्त में जो है ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, याद रखिएगा, मिला के उसे शुद्धिकरण करता है। आगे है कि अगर किडनी में अगर होता है रक्त का शुद्धिकरण तो कितना होता है? तो एक दिन में जो लगभग आपका दिया है 125 मिलीलीटर, 180 लीटर, 175, 180 मिली, इस चारों का ऑप्शन क्या है? गलत है। 114 से लेके लगभग 112 14 से लेके 145 लीटर लगभग जो है शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन चारों इसमें गलत था, इसको याद रखिए। 114 से लेकर 145 लीटर तक का। आगे है, खुला परिसंचरण इसमें किस में पाया जाता है? इनमें चारों में से जो है आपका कॉकरोच में पाया जाएगा। बाकी शेर, तोता, बंदर, ये सब में बंद परिसंचरण तंत्र है। आगे है, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब के अक्सर आप ऊपर में देखते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? देखे होंगे उसमें वोल्टेज तथा शक्ति, पावर उसका लिखा रहता है। कितना वाट का बल्ब है और कितना वोल्टेज 220 तो या 320 400 कितना वोल्ट लेगा। आगे है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड देखिए बंधन से जुड़ा होता है, NaCl जानते हैं हम लोग। तो NaCl तो Na में प्लस होता है और Cl क्या होता है? माइनस होता है। तो कौन सा? विद्युत संयोजी बंधन के द्वारा वो लोग जुड़ा रहता है। आगे 48 की ओर बढ़ते हैं दोस्त, लास्ट दो क्वेश्चन देख लीजिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई हेतु प्रयुक्त होता है? गहनों की धुलाई में कौन सा मिश्रण का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। आगे है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुरल ने किया था, बेकुरेल, याद रखिए। आगे है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, यानी हाइड्रोजन से बना नहीं है आइसोटोप? इनमें क्लोरीन 36 नहीं है, बाकी प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम, टिटेरियम ये सब है। तो दोस्तों हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज को फिर डिस्कस कर लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो यानी सेट 15 का आप लोग अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए